तो जैन बच्चों, आई होप सो आपको जो आपका क्लास 10 का एग्जाम का पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड क्लास 10 2026 का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है, उस पेपर का जो बेस्ट सॉल्यूशन है मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो फटाफट से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइएगा और जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में उनको एनालिसिस कीजिएगा और चेक कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चंस पे चलता हूं। देखिए, तो पहला क्वेश्चंस मैं लेके चल रहा हूं आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसने क्या बोला? इसने बोला यदि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। आप लोगों ने पेपर दे दिया, वेरी गुड, पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, ऐसे में उम्मीद और भगवान से कामना करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 2880 है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लॉ 100 गुणा मौ 100, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब बच्चे लोग इसने क्या दिया, इसने बोला इनका प्रोडक्ट यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो 2880, यानी कि 2880 बराबर आपको दे रखा है महत्तम यानी HCF 12 दे रखा है, आपको लॉ 100 यानी कि LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM क्या होगा, लॉ 100 बराबर हो जाएगा आपका 2880 बटे 12। तो 12 दूनी 24, 4 बचा, 12 चौको 48 और 0 यानी कि 240। तो आप लोग ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड पे टिक लगाया होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 240, वो बिल्कुल एक सही जवाब है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट जो है ना देखते ही हो जाएंगे। देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तीन घात का बहुपद कहलाता है कौन? जो तीन घात, जिसकी जो है घातें 3 होती हैं, वो बहुपद क्या होता है? तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला है एक शून्यांक जिसका केवल एक जीरो यानी कि एक मूल हो, ठीक 3 शून्यांक, अधिकतम 3 शून्यांक या 3 से ज्यादा शून्यांक। तो देखिए, केवल एक शून्यांक तो नहीं होगा, ठीक 3 शून्यांक। अब इसमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे होंगे कि यार ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड में कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर है वो है अधिकतम 3 शून्यांक, यानी कि एटमोस्ट 3 जीरो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर गौ क्या कह रहा है, यदि संख्याएं आपको दे रखी हैं, समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y, क्या दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 आपको दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि इसके इंफिनिटी यानी कि अनेक हल हैं, तो k का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर अनेक हल होता है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होता है। तो a1 कितना है 2 बटा 4, b1 कितना है 3 बटा k और ये हो गया 5 बटा 10। तो आप लोग किसी को भी कंपेयर कीजिएगा, तुलना कीजिएगा, तो 2 दूनी 4 और वज गुणा k बराबर 6। अगर आप इससे निकालना चाहिए तो आपका आंसर तब भी 6 आएगा। तो आप लोग आराम से इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ना, ये सॉरी ऑप्शन नंबर 6, वो एक बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 4 9, क्या दे रखी है 4 9 14, इसका 10वां पद आपने निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 9 में से 4 गया 5, तो कितना हो गया 4 और 9 पंजे 45, 49, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट, 49 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द डिस्टेंस बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से क्या दूरी होगी। तो आप जानते हैं मूल बिंदु क्या होते हैं 0,0 और ये आपको दे रखा है -6,8। फॉर्मूला आपको पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 36 और 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 100 यानी कि 10 मात्रक। ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। वैसे आप लोग चलेंगे, इसने बोला एक त्रिभुज आपके पास दे रखा है, ये है आपके पास त्रिभुज, ये ए है,
ये बी है और ये सी है, इसके बीच में एक समानांतर लाइन है डी ई, और आपसे बोल रहा है कि जो डी ई है, डी ई क्या है, समानांतर है आपके बी सी के, और आपको बोला इसने कि ए डी बटे डी बी आपको गिवन है 3/5, ठीक है ना। आपने क्या किया, यहां पे x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अब एक काम कर सकते हो आप, देखो ए डी बटा ए बी ये कितना होगा, ये हो गया तुम्हारा 3x, और 3 और 5 8x। तो आप बोल सकते हैं कि जो इनका अनुपात है ए डी अपॉन ए बी वो 3/8 है। और अब देखो दोस्तों, ए डी बटा ए बी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका ए ई बटे ए ई प्लस ए सी, यानी कि ये पूरा ए सी के बराबर हो जाएगा। मैंने ऐसे क्यों करा, क्योंकि हमको ए सी दे रखा है 5.6, तो मैं यहां पे ना ए सी का मान डाल दूंगा, और ए डी अपॉन ए बी, यानी मेरे को क्या मिल रहा है 3/8 ए डी बटा ए बी, और ए ई मुझको निकालना है, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है मेरा 5.6 गुणा 5.6 कर दिया, तो 8 7 56.7, तो ए ई बराबर 7 या 21 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। तो आपका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर 4 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब देखिए इस पे आएगा क्वेश्चन, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं स्क्रीन के लिए आपके लिए। इसने बोला एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन से रेखाओं का युग्म समानांतर यानी कि पैरेलल नहीं हो सकता है। तो देखिए जब वृत्त में हम दो व्यास बनाते हैं, दो डायमीटर बनाते हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते, वो एक दूसरे को काटते हैं। तो उसका जो डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वृत्त के दो समान व्यास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो आपको दे रहा है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा लीजिएगा। थीटा का मान 60 है बाय 360 इंटू पाई मीन्स 22/7, और आर स्क्वायर मीन्स हो गया तुम्हारा 21 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, ठीक है जी। तो देखो इसको जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका 231 के आसपास। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब। मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, श्योर इवेंट, निश्चित होना ही होना है, उसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है ना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्कल है हमारे पास, कहीं पे भी एक बाह्य बिंदु ले लो तो आप मैक्सिमम 2 ही तो टेंजेंट बना पाओगे ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है। अगला थोड़ा सा अभिकथन और कारण बेस्ड है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा है ए तथा आर दोनों गलत है। तो आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है और इसके हिसाब से उसको मैच करना है। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपके पास अभिकथन है और इसका कारण क्या है, कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 शामिल हो। तो आप जानते हैं जिसके गुणनखंडों में 2 और 5 शामिल होता है वो संख्या हमेशा उसका जो एंड होता है 0 से, उसमें 0 आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे दोनों सही है। तो आप लिखेंगे कि यस ये भी सही है और एक मिनट ये भी सही है और ये भी सही। तो अब आएंगे ऑप्शन नंबर 1 पे कि इसका अभिकथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। सिमिलरली कह रहा है स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति तब है जब उसकी संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं और किसी स्पर्श वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें भी दोनों सही है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा दोनों, यानी कि एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। एक एक नंबर एक क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 3x² माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर कुछ नहीं दे रखा, बराबर ये आपको समीकरण दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि इसका शून्यांक यानी कि इसके मूल बराबर है। तो आप जानते हैं b² माइनस 4ac बराबर शून्य होना चाहिए, यानी कि माइनस के का स्क्वायर बराबर माइनस 4 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर बराबर 12 गुना 12 और के बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 12, यानी के का मान कितना आएगा, के का मान आएगा आपका प्लस माइनस 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है, ये आपसे क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त का अर्धगोले का आयतन क्या होगा। तो आप अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 ये रहा, पाई का मान 22/7 हो गया और आर क्यूब यानी 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 काटिएगा 2 गुणा 22 गुणा 49/3 आप करना, इसको डिवाइड करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि बिंदु H,3 तथा 6,5 को मिलाने वाली लाइन का जो मध्य बिंदु है वो 4,4 है, तो H का मान क्या होगा। तो देखिए आप जानते हैं कि मिड पॉइंट है, मिड वैल्यू है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2, यानी कि ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये आपका x, y है। तो 4 बराबर h प्लस 6/2, 6 4 दूनी 8 और 6 8 में से 6 गया 2, तो h बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर है भैया। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, देखो इसने एक सर्कल थ्योरम का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए बी आपके पास एक लाइन दे रखी है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर आपको दे रखा। तो आप जानते हैं कि वही बिंदु से जो हमारा टेंजेंट होता है वो दोनों समान होते हैं। तो ये भी आपका 8 सेंटीमीटर हो गया पूरा यहां से यहां, और आपके पास पीई दे रखा। देखो ये इसका यहां पे टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस परस्पर बराबर होती है। ठीक है ना, तो ये पी 3 है, तो यानी ये 3 है, तो इसका मतलब ये भी 3 है, इसका मतलब ये भी 3 है, इसका मतलब ये भी 3 है। तो आपसे पूछता है कि ए कितना होगा, तो ये पूरा 8 है, 8 में से 3 गया 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ए बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखो इस बार का जो पेपर आया है ना, वो टोटल पेपर एनसीईआरटी की बुक से आ रखा है। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की हम सेकंड क्लास करेंगे, बट अभी मैं डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आपने किए होंगे, जो क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकता है कि हमारे आंसर सही है या गलत है, तो उसको आप यहां से मैच कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। ठीक है, क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसका शून्यक, इसका एक मूल आपको दे रखा 2 प्लस √5 और उनका जोड़। तो देखो जोड़ कितना दे रखा आपको, पहला मूल प्लस दूसरा मूल, इनका जोड़ है 4। तो अगर पहला मूल आपको दे रखा है 2 प्लस √5, तो दूसरा मूल क्या होगा आपका 2 माइनस √5। भैया दोनों को जोड़ोगे तो 2 2 4 √5 कट जाएंगे, है ना। और इनका गुणा कितना होगा 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, a प्लस बी a माइनस बी, यानी 4 माइनस 5 यानी माइनस का 1। इक्वेशन क्या होती है x² माइनस मूलों का जोड़ यानी कि 4x और इनका प्रोडक्ट यानी कि -1 बराबर 0। तो आपका आंसर आया x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे घूमे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 8 10 12 में 60 पद है। एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 8 10 12, इसमें टोटल ना 60 पद हैं। तो अंतिम 20 पदों का मान का जोड़ निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों ने S20 निकाल दिया होगा, ठीक है ना, बट तो थोड़ा गलत हो गया दोस्तों। क्या करना है, अंतिम 20 पद कौन से होंगे भैया, अंतिम 20 पद आपके होंगे 41वां पद, 42वां पद, 43वां पद, ऐसे तो होंगे ना। तो अब देखो यहां पे T41 निकालते हैं। तो T41 क्या होगा, A प्लस n बोले तो 41 माइनस 1 इंटू डी, और a कितना यहाँ पे 8 है,
40 और 2 कितना आ गया, 80 और 2 88 हो गया ना। तो आपका 41वां पद 88 हो गया। और आपका निकालना हमने 60वां पद, तो क्या हो जाएगा a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 8 प्लस 59 इंटू 2। तो ये 8 ये रहा, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10 रह गया, 118 प्लस 8 126 हो गया। तो यानी कि आपका जो 60वां पद है वो 126 है। क्या है, 60वां पद आपका 126 है। बस अब कहानी खत्म। S20 बराबर n/2 यानी 20/2। आपने तो 20 पदों का जोड़ निकालना है ना। प्रथम पद यानी कि 88 और लास्ट पद यानी कि 126, इनको जोड़ दो और सॉल्व कर दो। 8 से 14, 8 2 से 11, 214 यानी कि 2140 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, तो 2140 आपका एक सही उत्तर कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर सही है। इसने बोला 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर अधिकतम कितने वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा, यानी कि जो वृत्त बनाओगे आप उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए ना आप लोग एक काम कीजिएगा, काम क्या कीजिएगा, एक बना लो आप इस टाइप से स्क्वायर। इसके अंदर एक सर्कल तुमने बनाना है इस प्रकार से। तो आप जानते हैं ये पूरा यहां से यहां 7 है, तो उसका त्रिज्या कितना होगा 7/2 यानी कि 3.5। और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² यानी 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 के बाद 10वां देखिएगा क्या कह रहा है। यदि साइन ए प्लस कॉस ए का मान √2 है, तो आप जानते हैं a बराबर 45 अगर मैं रख दूं तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 यानी 2/√2 और 2 से √2 से 2 कटेगा तो √2 आ जाएगा। यानी कि a 45 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे a बराबर 45 डाल देंगे, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 1/√2 यानी कि 2, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। सिमिलरली मैं आपको केवल मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पूरा मेथड सिखा रहा हूं आपको, ताकि तुम्हें ना इस क्वेश्चंस में, इन तभी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना क्रिएट हो भाई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसने बोला ये आपको दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। ठीक है ना, ये आपके पास दे रखे हैं 4 6 12 3। तो आपके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, ये इनका सम टोटल कितना है 25। 25 परिवार है आपके पास। अब आपने मिड वैल्यू निकालनी है, यानी मध्यमान निकालना, आपने x निकालना है। ठीक है, x लिख लीजिए यहाँ पे, इसको आपने इसका मध्यमान निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है। देख लो यहाँ पे x, तो 125 ये कितना हो गया 250 डिवाइड बाय 2 यानी 125, 125 प्लस 175, 175 प्लस 25 225 और ये 50 275 हो गया। अब यहाँ से तुम fx निकालोगे, फिर जो तुम्हारा मीन, जो तुम्हारा माध्य आएगा ना, माध्य क्या आएगा आपका fx बाई fx कौन सा होगा, ये आपका fx होगा। इसको जोड़ लीजिए, fx आपका ये जो होगा ना fx, ये आपका fx होगा। ठीक है, सॉरी ये नहीं fx, मैं वहां पे, ये आपका ओनली x है। ठीक है ना, तुम्हारा fx क्या होगा, जब f और x को गुणा करोगे ना तो उसके बाद जो आंसर आएगा दैट इज योर fx, उनको ऐड करना है। ठीक है ना, तो ऐसे करना अपन लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यानी हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक चित आने की, यानी हेड आने की प्रैक्टिस, तो कम से कम अपॉन तो 4 आ गया, कम से कम एक हेड कितनी बार आया 1 2 3, 3/4, डायरेक्ट 2 नंबर आ गए। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेगा, क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण
में k का मान ज्ञात कीजिए यदि इन्फिनिटी अनंत हल हो। तो आप जानते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, k स्क्वायर बराबर 36, k बराबर प्लस माइनस 6। ठीक है ना, बताया का आंसर आपका। ठीक है ना, ये डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन था, तो आप इसको एनसीईआरटी की बुक से देख सकते हैं। और अगर इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए होगा आपको तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, क्योंकि प्रूविंग थोड़ा सा बड़े होते हैं, आप जानते हैं कि टाइम लगता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो भी होगी हमारी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी मैं आपको जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा थोड़ा ध्यान देना भाई है। ग्राफ की सहायता से रैखिक समीकरण ये x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16 असंगत है, अर्थात इनका कोई हल नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, ये भी आपका जो है डायरेक्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की सहायता से ये भी हो जाएगा। ये और वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों ने किया होगा आई होप सो। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर आपका इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपका फुल सॉल्यूशन आपको उसको दे दूंगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। y अक्ष पर एक बिंदु, देखो y अक्ष पर बिंदु क्या होगा 0, y, ये 0, y है, और एक आपका एक पॉइंट है, ये आपका a पॉइंट है, 6, 5 ये पॉइंट आपका b, -4, 3। आपने क्या करना है, इसको o मान लो, OA का वर्ग निकालिएगा और OB का वर्ग निकालिएगा, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 - 6 यानी 6 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर बराबर 0 - 4 यानी 0 + 4 का स्क्वायर, y - 3 का स्क्वायर। हल करना है दोस्तों और आपका आंसर आएगा 36 ही आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 16 ही आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हल करोगे तो y बराबर 9 आएगा आपका। ठीक है ना, 9 ही आ रहा होगा, 4 9 में 36। ठीक है ना, तो हल कीजिएगा आपको आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर आएगा 0, सही है 0,9। मैंने आपको कंडीशन समझा दी, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन है और वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। देखो आपको मेथड सिखा देते हैं हम लोग। ये a बिंदु है, ये b बिंदु है। ठीक है ना, a का मान है -1,2, b का मान है 2,8, और इस रेखा को समत्रिभाजित यानी कि 3 भागों में बांटा जा रहा है। यानी कि यहां पे लिख लो आप c, यहां पे लिख लो d, 3 भाग में बढ़ गए ना, 1 2 3। तो अगर मुझे c बिंदु निकालना है तो यहां पे अनुपात क्या होगा 1:2। मुझको d बिंदु निकालना यहां पे होगा 2:1। बाकी आपका ये x1 y1 सेम रहेगा, x2 y2 सेम रहेगा। और सेक्शन फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m+1 और y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला ही हो गया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो ये भी प्रूविंग का क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन को भी आप प्रूविंग की तरफ हल कर सकते हैं। डायरेक्ट जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नहीं आपको समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरा इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है भाई, थोड़ा समझना इसको। ठीक है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक ड्रोन है जो 100 मीटर ऊंचाई पर है और एक राजमार्ग पर दाईं और बाईं ओर 2 कारें खड़ी हैं 45 और 30 डिग्री के अवनमन यानी कि ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर, अब जानकारी के आधार पर हमने क्या करना है, हमने ये दूरियां निकालनी है। ठीक है, तो बनाते हैं एक फिगर। देखो ये आपका 100 मीटर दूरी पर, देखो ये 100 मीटर दूरी है, यहां पे ड्रोन चल रहा है। ठीक है ना, तो एक कार आपकी यहां पे कार 1 है, यहां पे तुम्हारी कार 2 है। ठीक है, तो ये अवनमन कोण है 45 डिग्री का, मान लीजिए ये आपका अवनमन कोण है यहाँ पे 30 डिग्री का, यहाँ पे P पॉइंट है। ठीक है,
तो अभी आपसे क्या कह रहा है कि ड्रोन के ठीक नीचे दो कारें खड़ी, बिल्कुल कारें खड़ी हुई अपोजिट डायरेक्शन में 45 एंड 30 डिग्री पे। तो दोनों के बीच, दोनों कारों की दूरी निकाले, यानी कि यहां से C कितना होगा, यहां से C2 कितना होगा, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर, इसको O मान लो, ठीक है ना, OP अपॉन PC1, और टेन 45 डिग्री कितना है, OP यानी कि 100, और PC1 यानी कि आपको निकालना है। टेन 45 कितना होता है, टेन 45 आपका होता है 1, तो पहली कार की दूरी 100 मीटर, और सिमिलरली आप निकालेंगे टेन 30 डिग्री बराबर PC2, ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा तुम्हारा OP अपॉन PC2, तो टेन 30 हो गया 1/√3 बराबर 100/PC2, यानी कि 100√3 बराबर PC2 आ गया आपका। तो दूसरी, ये बिंदु यहां से 100√3 के दूरी पर है, और ये बिंदु यहां पे 100 की दूरी पर है। अब आपसे बोल रहा है दोनों कारों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी? ये फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है। सेकंड आंसर है आपका 100√3 माइनस 100, यानी कि 100√3 माइनस 1, और √3 का मतलब कितना होता है 1.732 माइनस 1, यानी कि 100 इंटू 0.732, यानी कि 73.2 मीटर की दूरी पर दोनों कारें आपस में खड़ी होंगी। ठीक है, अब इसने बोला कि यदि हम लोग क्या करें, जो लेंथ है किसकी, ड्रोन की, वो 150 मीटर कर दें तो हाइट में कितनी वृद्धि होगी, तो कर दो। सॉरी, एंगल कितना होगा, कोण कितना बढ़ेगा, तो आपने क्या किया, यहां पे आप अपने 150 कर दे, बस सिंपल सा काम है, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो, ये तो आपको 100 दे रखा है इसने, कार तो सेम डिस्टेंस पे रहेगी, 100√3 है, बस यहां पे निकाल लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन θ1 बराबर परपेंडिकुलर 150/100, यानी कि 1.5, तो जो पहला कोण है वो आएगा तुम्हारा 1.5 का, और दूसरा आएगा तुम्हारा टेन θ2 बराबर 150/100√3। इसको हल करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चंस 2, 3, 4 नंबर का है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का था, ये आपका 1 नंबर है, और ये आपका 1 नंबर है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया आपको, ये 2 नंबर का था, ये 1 का था, और ये 1 का था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का अंतर, 2 अंक की एक संख्या है, उनके अंकों का अंतर कितना है, 3 है। तो मान लो x माइनस वाई बराबर 3 है, और संख्या और उन्हीं के अंकों का 7 गुना है, संख्या उन्हीं के अंकों के योग का 7 गुना, संख्या जो है उसी के अंकों के योग का 7 गुना है, तो संख्या क्या होगी, तो कैसे करेंगे आप लोग इसे संख्या होगी आपकी 10x प्लस वाई बराबर संख्या के योगों का 7 गुना है, 7 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। बस सॉल्व कर दो, 10x प्लस वाई माइनस 7x माइनस 7y बराबर 0। 7 में से 10 में से 3 गया, ये हो गया तुम्हारा 6y, 3x बराबर 6y, x बराबर 2y। इसको यहां डाल दो, 2y में से y गया y बराबर 3, y 3 आ गया, x बराबर तुम्हारा 3 दूनी 6, x 6 आ गया। संख्या क्या है 10x प्लस वाई, 10 इंटू 6 प्लस वाई बोले तो 3, तो संख्या आपकी 63 आ गई। ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं, 2 वर्ष पहले पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना थी, पिता की आयु बेटी की आयु की 3 गुना थी। इसको भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैं कर देता हूं यहां पे। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 वर्ष पहले, मान लो पिता की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु पिता की जो फादर है, फादर की जो वर्तमान आयु है वो डी है, और सॉरी फादर की एफ मान लो। ठीक है ना, ये एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, फादर की जो वर्तमान आयु वो एफ है, और डॉटर यानी बेटी की जो वर्तमान आयु है वो डी है। ठीक है ना। इसने क्या बोला 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले फादर f-2 क्या हो जाएंगे, और डॉटर जो है 2 साल कम हो जाएगी।
कितने गुना है? 3 गुना। तो फादर -2 बराबर 3 गुना d -2, f -2 बराबर 3d -6, f -3d बराबर 6 में -4। ठीक है, एक पार्ट आपका ये आ गया। अब 6 वर्ष के बाद, 6 साल के बाद फादर कितने के हो जाएंगे? 6 साल बढ़ जाएंगे, 6 साल बढ़ जाएंगे, और बेटी जो है वो भी 6 साल, बेटी भी जो 6 साल की एज बढ़ जाएगी। तो कितनी गुना है? दुगने से 4 वर्ष अधिक है। बेटी की आयु दुगने से 4, तो बेटी की आयु क्या हो जाएगी? f + 6, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो पिता की उम्र दुगना बेटी की आयु के 4 ज्यादा। सॉल्व कर दो। f + 6 बराबर 2d + 12 + 4, f -2d, 12 4 16, 16 में से 6 के 10। इनको हल कर दो, f और d निकल जाएगा आपका, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका एनसीईआरटी का जो है डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, प्रूविंग का क्वेश्चन है। तो आप इसको चाहें तो एनसीईआरटी देख सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप मुझे बताना, मैं हल कर दूंगा। ठीक है ना, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21वां क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज के लिए सर्व समीकरण दे रखी है, आपको टेंजेंट्स आपको दे रखा है, टेंजेंट सर्व समीकरण यानी कि आपको दे रखी है इक्वेशन, क्या दे रखी है? sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। तो आपसे बोल रहा है कि इस समीकरण को यूज करते हुए इसको प्रूफ करो। तो आप क्या करेंगे? देखो लेफ्ट हैंड साइड दाएं पक्ष, बाएं पक्ष में क्या करेंगे? वहां से cos कॉमन लो, तो sin/cos क्या हो गया? tan थीटा -1 और 1/cos sec थीटा। ऐसे ही आपने क्या किया, नीचे से भी क्या करेंगे? नीचे से भी आप cos कॉमन लेंगे तो आ जाएगा tan थीटा + 1 - sec थीटा। ठीक है, tan थीटा + sec थीटा, और ये माइनस का 1 है ना, 1 मतलब क्या होता है? 1 होता है sec² थीटा - tan² थीटा। लिख दो यहां पे sec² थीटा - tan² थीटा, और नीचे वाले को टच ही ना करो। tan थीटा - sec थीटा + 1। ठीक है ना, a + b a - b कॉमन ले लो, tan थीटा + sec थीटा कॉमन ले लो, और ये आ गया तुम्हारा 1 - sec थीटा + tan थीटा अपॉन tan थीटा - sec थीटा + 1। देखिए ये कट जाएगा आपस में। अब वो क्या मिला? sec थीटा + tan, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे sec + tan मिल गया। ठीक है ना, अब आ जाएंगे आप इसके राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड क्या है भाई? 1/sec थीटा - tan थीटा। तो आप जानते हैं 1 इसने बोल ही रखा है कि sec² - tan² 1 होता। लिख दो यहाँ पे sec² थीटा - tan² थीटा अपॉन sec थीटा - tan थीटा, a² - b² यानी sec थीटा + tan थीटा और sec थीटा - tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस का tan थीटा। देखिए कट जाएगा। अब हो गया मिला sec + tan थीटा, sec + tan थीटा, यानी कि आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। अब देखो ये क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको दे रखा है एक त्रिज्य खंड और आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है ना, परिमाप निकाल सकते हैं आप लोग। कैसे करेंगे इसका परिमाप, और एरिया क्या होगा? ठीक है, तो एरिया निकालते हैं। एरिया में बताता हूं, परिमाप आप कर लेना। ठीक है ना, एरिया बराबर क्या होता है? एरिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है? θ/360 × πr²। इस बड़े वाले को अपन लोग r बोल रहे हैं। r तुम्हारा, कैपिटल R तुम्हारा 7 है और स्मॉल r तुम्हारा 3.5 है, माइनस θ/360 × πr²। बस अब करना क्या है? थीटा का मान कितना है? 30/360 यानी 1/12 पाई कॉमन लो, r² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बट आई थिंक आप लोगों ने ये किया होगा। इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, बट इसके जो फुल सॉल्यूशन वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे आएगा। क्या बोल रहा है 23 में?
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग बचे लोग क्या होता है, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसमें, 18 में ना। तो 40 से 60 इसका क्या है, इसको आप बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है ना। और इसका मोड निकाले, तो मोड यानी कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, एल लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। 2F1 माइनस F0, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 40। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, फ्रीक्वेंसी इसकी 18। F0 उससे एक पहले, भैया ये आपका फ्रीक्वेंसी आपकी ये F1 है, ये F0 है, ये तुम्हारा F2 है, और जो H है ना, इनके बीच का अंतर है, बस इन सबको डालना है यहां पे। अपॉन 2F1 बोले तो 18, F0 बोले तो 10, और F2 बोले तो 14, और H बोले तो, सब में 20 का अंतर है ना। हल करने का बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पेपर था आपका मैथ्स का पेपर, बहुत ही आसान सा पेपर था। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा होगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बट मैं स्कोर कर रहा हूं कि इसका जो पेपर है, इस पेपर में उत्तराखंड में तो एटलीस्ट सारे बच्चे पास हो जाने चाहिए, ठीक है ना। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस की होगी ना, तो उनके लिए पेपर बहुत आसान था, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है भाई। बाकी हम लोग सेशन स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से, तो हम लोग प्रॉपर आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे, जिसमें आपको साइंस और मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, यूट्यूब पे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।